इमेजिन करो आप एक सिंपल क्रिएटर हो, आप न्यूज़ एक्सप्लेन करते हो, ओपिनियन देते हो और एक दिन सडनली रूल्स चेंज हो जाते हैं और अब आपका कंटेंट भी ऑफिशियल स्क्रूटनी के अंदर आ सकता है। क्या ये रूल्स क्रिएटर के लिए डेंजरस हैं या फिर ये कंटेंट को और सेफ बनाएंगे? आज का वीडियो आपकी थिंकिंग चेंज कर देगा। हेलो क्रिएटर्स, वेलकम बैक टू थिंक बिग विद रोहित। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के न्यूज़ कंटेंट रूल्स के बारे में और कैसे ये हर क्रिएटर को इम्पैक्ट कर सकते हैं, चाहे आप यूट्यूबर हो, इंस्टाग्राम क्रिएटर हो या कोई भी कंटेंट बना रहे हो। सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल चेंज क्या हुआ है। गवर्नमेंट ने आईटी रूल्स में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट किया है। अब सिर्फ न्यूज़ कंपनीज ही नहीं बल्कि इंडिविजुअल क्रिएटर्स भी जो न्यूज़ या करंट अफेयर्स कंटेंट शेयर करते हैं उन्हें भी रूल्स फॉलो करने होंगे। पहले क्या था, सिर्फ रजिस्टर्ड मीडिया कंपनीज पर फोकस था। अब क्या है, अगर आप न्यूज़ एक्सप्लेन करते हो, रिपोस्ट करते हो या ओपिनियन देते हो तो आप भी रेगुलेशन के अंदर आ सकते हो। क्रिएटर होना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ गई है। अब क्रिएटर्स का रिएक्शन मिक्स्ड है। अगर पहली प्रॉब्लम की बात करें तो एक्स्ट्रा प्रेशर। क्रिएटर्स बोल रहे हैं कि अब कंटेंट पोस्ट करना इजी नहीं रहेगा, हर चीज़ वेरीफाई करनी पड़ेगी वरना रिस्क है। अगर दूसरे प्रॉब्लम की बात करें तो वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। कुछ क्रिएटर्स को लगता है कि उनकी ओपिनियन देने की फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। अगर तीसरी प्रॉब्लम को देखें तो एक्स्ट्रा प्रोसेस। सोचो अगर फ्यूचर में आपको कंटेंट पोस्ट करने से पहले रिव्यू करवाना पड़े तो स्पीड और क्रिएटिविटी दोनों स्लो हो जाएगी। रिसेंट टाइम में कुछ बिग क्रिएटर्स न्यूज़ डिबेट में आए थे, स्पेशली जब उन्होंने न्यूज़ क्लिप यूज किया या अपनी इंटरप्रिटेशन दी। इससे ये क्लियर हो गया है कि न्यूज़ कंटेंट और ओपिनियन कंटेंट के बीच लाइन थिन है और ये न्यू रूल्स उस लाइन को और स्ट्रिक्ट बना सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मैनुअल चेकिंग पॉसिबल नहीं है, इसीलिए फ्यूचर में एआई टूल्स यूज होंगे कंटेंट चेक करने के लिए। मतलब आपका कंटेंट एआई स्कैन करेगा और डिसाइड करेगा कि सेफ है या नहीं। ये एक कंप्लीटली न्यू इकोसिस्टम क्रिएट कर सकता है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है अब क्रिएटर्स को कैजुअल अपलोडर की तरह नहीं, रिस्पॉन्सिबल पब्लिशर की तरह बिहेव करना होगा। मतलब फैक्ट चेक करो, सोर्स मेंशन करो, ओपिनियन और न्यूज़ अलग रखो, ओवर ड्रामेटिक टाइटल्स अवॉइड करो और एक करेक्शन सिस्टम रेडी रखो। सिंपल लैंग्वेज में प्रोसेस ही आपका प्रोटेक्शन है। सबसे बड़ा इशू क्या है? क्लैरिटी की कमी। क्रिएटर्स पूछ रहे हैं कौन से कंटेंट रिव्यू होगा, कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, इंडिविजुअल और मीडिया कंपनी के रूल्स सेम क्यों? और जब क्लैरिटी नहीं होती तो क्रिएटर्स सेफ साइड लेने के लिए कंटेंट बनाना ही कम कर देते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? अगर नेगेटिव साइड में देखें तो क्रिएटर्स हेजिटेट करेंगे, न्यूज़ कंटेंट कम हो सकता है, ग्रोथ स्लो हो सकती है। और अगर वहीं हम पॉजिटिव साइड देखें तो फेक न्यूज़ कम हो सकती है, कंटेंट क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, ऑडियंस ट्रस्ट बढ़ सकता है। तो ये एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। अगर आप एक स्मार्ट क्रिएटर हो तो अब आपको ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। ऑलवेज फैक्ट चेक बिफोर पोस्टिंग, रिलायबल सोर्सेज यूज करो, ओपिनियन और फैक्ट्स क्लियरली सेपरेट रखो, क्लिक बेट अवॉइड करो, सेफ और रिस्पॉन्सिबल कंटेंट बनाओ। ये रूल्स आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि आपको प्रोफेशनल क्रिएटर बनाने के लिए भी हो सकते हैं। तो क्रिएटर्स, आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये रूल्स कंटेंट को बेटर बनाएंगे या क्रिएटर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और अगर आप एक सीरियस क्रिएटर हो तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो थिंक बिग विद रोहित, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कंटेंट नहीं, कंटेंट क्रिएटर का फ्यूचर बनाते हैं।